ममता जी तो ये एक प्लानिंग के अंतर्गत कर रही हैं, और जिस तरह की हरकतें वो कर रही हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, उस हिसाब से तो उनको उनका कैंडिडेचर रद्द कर देना चाहिए, उनको डिबार कर देना चाहिए कम से कम 2 साल 3 साल के लिए, ताकि उनका दिमाग ठिकाने पर आ जाए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना वहाँ क्यों दे रही है? इलेक्शन कमीशन का ऑफिस तो अशोक रोड पर दिल्ली में है, यहाँ अगर धरना दें वो, जैसा मुझे लगता है, जितनी कानून की समझ है उस हिसाब से तो 24 घंटे कुछ भी नहीं है। इनको 24 साल के लिए या 24 महीने के लिए इनको डिबार होना चाहिए था। इलेक्शन में वो जितना नाटक कर लें, जितना पोलराइजेशन कर लें, जितनी वोटर्स को वो मिसगाइड कर लें, लेकिन उसका रिजल्ट बुरा होने वाला है। सर, इलेक्शन कमीशन ने साफ शब्दों में ममता बनर्जी से कह दिया है कि अब 24 घंटों तक वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, और इसी को लेकर ममता बनर्जी आज धरने पर बैठ रही हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो हमारे संविधान का एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है और इंडिपेंडेंट है। तो जब भी ऐसा कोई नेता करे तो इलेक्शन कमीशन एक वॉच डॉग है। जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो गलत ना हो या इम्पार्शियल हो, खासकर रूलिंग पार्टी के लोग उसमें गड़बड़ी ना करें। तो ममता जी के खिलाफ तो ये बहुत छोटा ऑर्डर किया गया है। जिस तरह की हरकतें वो कर रही हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, उस हिसाब से तो उनको उनका कैंडिडेचर रद्द कर देना चाहिए, उनको डिबार कर देना चाहिए कम से कम 2 साल 3 साल के लिए, ताकि उनका दिमाग ठिकाने पर आ जाए। और जिस तरह से वो बिहेव कर रही हैं, धरने पे बैठे या कुछ भी करें, ये एक प्रजातंत्र का माहौल उड़ाने के अलावा वो कुछ नहीं कर रही हैं। यहाँ पे ममता बनर्जी की तरफ से कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था, ईसी मुझे कितनी बार भी, यानी कि इलेक्शन कमीशन मुझे कितनी बार भी नोटिस दे, मैं अपने वर्ड्स पर बनी रहूंगी। हाँ, तो इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है कि वो अपने से आगे, अपने से ऊपर किसी भी संवैधानिक संस्था को कुछ नहीं समझती हैं। इसके पहले भी ये जब कमिश्नर ऑफ पुलिस का वास्ता पड़ा था और सीबीआई की टीम गई थी, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुछ भी कर ले, मैं नहीं पीछे हटूंगी। तो ये कोई स्टेट की मुख्यमंत्री हैं या ये क्या भारत के संविधान से ऊपर कोई बादशाह हैं या कोई महारानी हैं या कोई कहीं से क्वीन पैदा हुई हैं कि इस तरह का एटीट्यूड लेके चल रही है? और ये गलत है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए गलत है। और हर राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरह से करने लगे तो भारत तो बट जाएगा टुकड़ों टुकड़ों में, कोई भी केंद्रीय कानून लागू नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन जो हमारे संविधान की एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो इस तरह से चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, और ममता जी लगातार इसकी डिफाइंस कर रही है। तो उनके खिलाफ इससे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कहीं ना कहीं सहानुभूति, अपनी फ्रस्ट्रेशन में सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक कर रही हैं। सर, ये पहली बार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके की चीज़ें की हो किसी प्रतिनिधि के साथ जो इलेक्शन लड़ रहा हो। इससे पहले भी, जैसे कि कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि सलमान खुर्शीद के साथ भी इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से इलेक्शन लड़ने वाले लोगों को समझ नहीं आता। ये सलमान खुर्शीद का तो वाकया इनसे भी इंटरेस्टिंग हो गया था। वो मंत्री थे, उन्होंने जाकर बोला कि मैं मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन करूंगा, ये करूंगा, क्या क्या बोला। फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया, जवाब में भी वो अड़े रहे। फिर इलेक्शन कमीशन ने फुल कमीशन की मीटिंग करके उनकी भर्त्सना की, कंडेम किया, और फिर रिकमेंडेशन भेजा कि इनको मंत्री पद से हटा दिया जाए। तो जैसा कि कांग्रेस का चरित्र रहा है, उन्होंने फिर स्टैंड बदल लिया कि मैं तो वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में गया था। तब मीडिया रिपोर्ट्स में और डॉक्यूमेंट पे ये आ गया कि उनके ओएसडी ने चिट्ठी वहाँ के डीएम को लिखी थी कि मंत्री महोदय जा रहे हैं, इनको सुरक्षा दिया जाए, प्रोटोकॉल दिया जाए। तो जब ये चीज़ पकड़ी गई और राष्ट्रपति को अनुशंसा हो गई कि इनको हटा दिया जाए कैबिनेट मिनिस्टर से इस इलेक्शन के बीच में, तो तब जाकर उन्होंने चुपके से माफ़ी मांग ली थी। तो ये रूलिंग पार्टी के लिए, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, किसी के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकार में आप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान से ऊपर हैं और संविधान में जो लिखा है उसकी आप धज्जियां उड़ाते रहें, उसको तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी करते रहें और जनता की आंखों में धूल झोंकते रहे। तो ममता जी का ये काम तो बहुत ही गलत है और इसकी सब जगह भर्त्सना होनी चाहिए। और इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन ममता जी ने कहीं ना कहीं ठेंगा हमारे संविधान को दिखा दिया है। सर, चाहे फिर कांग्रेस हो, टीएमसी हो, इन लोगों की तरफ से हमेशा मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति क्यों की जाती है? अभी आपने सलमान खुर्शीद का नाम लिया, वो भी मुसलमानों की तुष्टीकरण करने के लिए वहाँ पर राजनीति करने के लिए चले जाते हैं। अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी भी कुछ दिन पहले बयान दे रही थी और ये कह रही थी कि सभी मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए और अपना वोट बढ़ने नहीं देना चाहिए। हाँ, ये देखिए, मूलतः तो ममता जी भी कांग्रेस की हैं। बहुत कम
कांग्रेस मूलतः इन्होंने सबसे पहले जयप्रकाश नारायण जी की गाड़ी पर चढ़ के उछल कूद किया था जब वो इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हार गई थी, तो वहाँ से ये स्टार बन गई कांग्रेस की। उसके बाद इनको 84 में टिकट दिया गया, कांग्रेस के टिकट से लड़के एमपी बनी, उसके बाद ये टीएमसी इन्होंने बना लिया। तो मूल रूप से तो कांग्रेस ही हैं। और जो अपीजमेंट है, मुस्लिम अपीजमेंट, माइनॉरिटी अपीजमेंट, उनको मुस्लिम्स को डरा के रखना कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका भला नहीं हो पाएगा, या जो फलां पार्टी बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पार्टी है वो आपको परेशान करेगी, आपको निकाल देगी, भगा देगी, ये अपीजमेंट के लिए उनको डराया जाता है। फिर वो जब उनकी ओर मुखातिब होते हैं तो कहा जाता है कि हम आपका कल्याण करेंगे। और उसी पॉलिसी में ममता जी ऐसा कर रही हैं। एक नंगा नाच वहाँ दिखाई दे रहा है, किस तरह से वोटर्स को पोलराइज किया जाए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये ममता जी खुलेआम कर रही हैं। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है तो कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मशीनरी मेरे खिलाफ यूज़ कर रहा है। तो ये तो सबको दिखाई दे रहा है, चूँकि ये मीडिया में सारी चीज़ें खुलकर आ रही हैं, मीडिया एक एक चीज़ की रिपोर्ट कर रही है, तो ये चीज़ तो सामने आ गई है। और वोटर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए कि इन चीज़ों पर ध्यान न दे। ममता बनर्जी जिस तरीके की चीज़ करती हुई दिखाई दे रही हैं, ममता बनर्जी ने कल ही स्टेज पर चढ़ के ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन से मैं गुहार लगाती हूँ, एक ही पक्ष की बात ना सुने, मेरी भी बात सुने। कभी वो इस तरीके की बातें करती हैं इलेक्शन कमीशन से, और आज वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना वहाँ क्यों दे रही है? इलेक्शन कमीशन का ऑफिस तो अशोक रोड पर दिल्ली में है। यहाँ अगर धरना दें, वो 24 घंटे के लिए डिबार उनको किया गया है, तो 24 घंटे सबसे पहले तो उसका पालन करें, 24 घंटे वो प्रचार ना करें। और जैसा मुझे लगता है, जितनी कानून की समझ है उस हिसाब से तो 24 घंटे कुछ भी नहीं है। इनको 24 साल के लिए या 24 महीने के लिए इनको डिबार होना चाहिए था। जिस तरह की ये हरकत कर रही है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी धर्मनिरपेक्षता के लिए, जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है स्टेट का, देश का, उसको ये डैमेज कर, ऐसे ही लोग उसमें छेद करते हैं, डैमेज करते हैं और लोगों के दिमाग में जहर भरते हैं। तो इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। सर, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में चुनाव अभी चल रहे हैं, और चुनाव अभी 15-20 दिन तक और भी चलेंगे, वोटिंग के दौरान जो भी एक्शन लिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हमेशा ममता बनर्जी की तरफ से यही क्यों कहा जाता है कि केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है, केंद्र सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन चल रहा है? ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है। और पिछले 10-20 सालों में हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट और एक सशक्त, एक बहुत ही मजबूत संस्था के रूप में सामने आया है। ये हमारी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत हो रही है उसका ये इंडिकेशन है। और रूलिंग पार्टी के लोगों को भी इलेक्शन कमीशन ने डिबार किया है, उनके खिलाफ भी रिकमेंडेशंस की है। जहाँ तक ममता जी की बात है, तो ममता जी तो ये एक प्लानिंग के अंतर्गत कर रही हैं। और वो वहाँ जो ड्रामा करती हैं कि केंद्र सरकार मुझे परेशान कर रही है, उसके अंतर्गत वो ये कर रही हैं। वो ये नहीं देख रही कि वो खुद ही हमारे सेकुलर फैब्रिक को, वहाँ के वोटर्स को, वहाँ के लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, उनको धर्म के नाम पर बांट रही हैं, एक धर्म विशेष के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके वोट करने की बात कर रही हैं। तो ये तो ममता जी ही जाने कि वो कौन सी डेमोक्रेसी चलाना चाह रही है, कौन सा वोट वो लेना चाह रही हैं। इससे गंदी हरकत और कोई हमारे डेमोक्रेसी में हाल फिलहाल में हमने तो नहीं देखी है। ममता बनर्जी कभी इलेक्शन कमीशन को लेकर आरोप लगाती हैं, कभी केंद्र सरकार की तरफ से कहती हैं कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, कभी सीआरपीएफ को लेकर ये बोलती हैं कि ये भाजपा के गुंडे हैं और ये यहाँ पर हिंसा फैला रहे हैं। हाँ, वो चूँकि उन्होंने अपने गुंडे पाल रखे हैं, उनका अपना कैडर भी गुंडा है। अभी इलेक्शन में सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो भी केंद्र से नेता गए हैं या जो वहाँ की पब्लिक है, पब्लिक के बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि पब्लिक को डराया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पोलिंग एजेंट्स पे अटैक किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। तो ममता जी के मुंह में तो ये बात शोभा नहीं देती। लेकिन मैं अपील करूँगा कि जो बंगाल के लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इन चीज़ों को गौर से देखें, सुने, समझें और तभी वोट करें, ताकि ऐसी हरकतें बंगाल को और पीछे ना ले जाएं। और बंगाल जहाँ तक बहुत प्रबुद्ध लोगों का प्रदेश है, लोग समझते हैं सारी बातों को। और ममता जी की ये सारी नौटंकी ममता जी के ही गले में पड़ने वाली है, ऐसा दिख रहा है। इलेक्शन में वो जितना नाटक कर लें, जितना पोलराइजेशन कर लें, जितनी वोटर्स को वो मिसगाइड कर लें, लेकिन उसका रिजल्ट बुरा होने वाला है।
ये सारी दुनिया को स्पष्टता दिखाई दे रहा है। सर, अभी आपने सारी दुनिया का नाम लिया, यहाँ पर जो हमारी देश की जनता है उसकी तरफ से भी ये सवाल उठ रहा है कि हमेशा से जब भी इलेक्शन बंगाल में होते हैं तो हमेशा वहाँ पर हिंसा देखी जाती है। इस बार अगर हिंसा कम देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी सीआरपीएफ को घेरती हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को लेकर आरोप लगाती हैं। क्यों ममता बनर्जी इस तरीके की हरकतें इस बार कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें इलेक्शन कमीशन को बधाई देना चाहिए कि जिस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया है, साथ में सीआरपीएफ उनके निर्देश पे काम करती है। और जैसा कि संविधान में प्रावधान है कि इलेक्शन कमीशन टेक ओवर कर लेता है एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर कोई डीएम है, कोई एसपी है या कोई भी लोकल पदाधिकारी है, वो इलेक्शन में किसी तरह की गड़बड़ी कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन को पूरी पावर है कि उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए, नई पोस्टिंग कर दी जाए। जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो पूरी पावर्स इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती हैं। और इलेक्शन कमीशन कहीं से भी केंद्र सरकार का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर आर्टिकल 324 को पढ़ेंगे और सारी एक्टिविटीज़ को आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एम्पावर्ड है। चूँकि वो दिल्ली में है तो उसको लोगों को गुमराह करना बड़ा आसान है कि ये केंद्र सरकार की बॉडी है और सीआरपीएफ केंद्र सरकार ने दिया, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे संविधान का अरेंजमेंट है। और जब तक हमारा इलेक्शन फेयर, इम्पार्शियल और अच्छे से नहीं होगा तब तक हम अच्छे नेता नहीं चुन पाएंगे। और ममता जी को कहीं ना कहीं इसकी बौखलाहट है, या जो भी नेता ऐसे करते हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे उंगली उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं और अपने हक में अपनी इनकम्पिटेंस को, अपनी एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए ऐसे नाटक करते हैं। ये हमने दूसरे स्टेट्स में भी देखा है। लेकिन जनता अब सारी चीज़ें देख रही है, मीडिया में हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ सामने आ रही है। तो इसके कारण ममता जी को इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये हमारे डेमोक्रेसी के मजबूत होने का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि पब्लिक सब कुछ अब समझ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।